इतनी जुर्रत है, दिल गुर्दा है, बोले ना, बयानबाजी करें आगे के चैंपियंस ट्रॉफी पे जाना चाहिए। किसके बारे? क्यों जाना चाहिए? क्यों हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। क्यों नहीं जाना चाहिए? हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर वो आ सकते हैं, अगर बाबर, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ, मुतअद्दिद हमारे क्रिकेटर्स जा सकते हैं वहां पे, उनकी जाने नहीं है तो किसने उन्हें उस वक्त नहीं आप लोग बोले। उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, तो उस वक्त क्या है? हम उसी डेट पर हैं 26/11, जिस वजह से आज हमारे रिश्ते जो हैं वो इतने खराब हैं। भारत के इतिहास का ये सबसे काला दिन माना जाता है, जो मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे, जिसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो सारे रिश्ते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो, सब खराब हो गए। और उसके डरपोक है इंडियन हुकूमत, डरपोक है इंडियन प्लेयर, डरपोक है, नहीं आते। तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किस चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए। वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो बात एकदम से छेड़ देते हैं मुंबई अटैक। अब हम उनसे अगर ये कहें कि कुलभूषण यादव कौन था और टी वाज फैंटास्टिक कौन था, पूरी दुनिया में जो कनाडा में हो रहा है, जो यूएस में हो रहा है, यूएस की तरफ से कितना बड़ा रिएक्शन आ रहा है, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जो कुछ हो रहा है, कनाडा ने तो बाकायदा तौर पर उनके ऑफिशियल्स को कहा है कि इन्वॉल्व है, इनकी एजेंसीज इन्वॉल्व है। 30 तारीख को आईसीसी की मीटिंग है। अब उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। भाई इंडियंस जो हैं इतने फटू क्यों हैं? इंडियन जो हैं वो इतने डरपोक क्यों हैं कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं? वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई। हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना कि इंडिया को आना चाहिए, बोले ना चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं जा रही? वसीम अकरम साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोफेशन है। अच्छा, तो फिर हमारा क्या प्रोफेशन? नहीं, ये बात ना करें आप, ये उनका प्रोफेशन है। वसीम अकरम कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, उनको जो मर्जी हायर करेगा वो इथोपिया भी जाएंगे कमेंट्री करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके नहीं करते आगे लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी पे या वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो उनके आगे नहीं करते कमेंटेटर। क्या कोई भारतीय उनकी आवाज को म्यूट कर देता है कि ये पाकिस्तान से है, तो ये भारत चुभ रही होगी, उनको चुभ रही होगी ये वाली बात भी कि भाई वसीम अकरम क्यों आ रहा है? पर्थ में उनको ट्रोल किया जा रहा है। पर्थ में उनको इंडिया में है, शोएब अख्तर की एक बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया में है। टैलेंट होगा तो वो प्रमोट करेंगे ना। कहां पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है? टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं, कहां पर आ रही है यार? अजीब बातें कर रही हैं। आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोलनी। तो क्या उस वक्त तब तो मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं तो आई अभी एक साल से जब परफॉर्मेंस नहीं है ना, फिर आप नहीं थी। आप देखें, आपके पास अगर जवाब नहीं है तो फिर आप इधर उधर की बात ना करें। मेरा बाप मैंने आपसे जवाब मांगा है कि अगर उनमें इतनी जुर्रत है, दिल गुर्दा है, बोले ना, बयानबाजी करें आगे के चैंपियंस ट्रॉफी पे जाना चाहिए। किसके बारे? क्यों जाना चाहिए? हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। क्यों नहीं जाना चाहिए? हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर वो आ सकते हैं, अगर बाबर, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ, मुतअद्दिद हमारे क्रिकेटर्स जा सकते हैं वहां पे, उनकी जाने नहीं है तो किसने उन्हें उस वक्त नहीं आप लोग बोले। उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है इंडियन हुकूमत, डरपोक है इंडियन प्लेयर, डरपोक है, नहीं आते। तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किस चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए। क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना? कोई किसकी ये बोर्ड की बात मान रहे हैं? इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। तो यहाँ पे बैठ के डॉलर आ रहे हैं, 5-6-7 की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही है? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। चंद यूट्यूबर्स की, जो पाकिस्तान के जो चंद स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं जिनकी रोजी रिजक इसी नाम पे चलती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं।
मीरब हमारा, देखें हमारी कोई जाती लड़ाई किसी के साथ भी नहीं है। एक इंडियन स्पोर्ट्स है, इंडियन नो डाउट मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ। सोशल मीडिया की इंडियन मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान में खास तौर पर जो लोग हैं यही चाहते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात की जाए जिसकी वजह से उनको हाइप मिले, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को भी अक्सर बुरा भला कहते हैं। चंद नमूने ऐसे हैं पाकिस्तान में जो हमेशा से ही अपने प्लेयर्स की तीन बैटिंग चार करते हैं। नाम ऐसे मेरे माइंड में हैं जो मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगी। हाँ। मुझे पता है उनका कि जो जिनका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अगर अच्छा भी खेल रहा है तो उन्होंने बैठकर पाकिस्तान को बुरा भला ही बोलना है। बुरा बोलना है। लेकिन कादिर, Exactly. अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने मेरे से रिप्रेजेंट होकर आपने ये आपसे बात मैंने की मुराद और है बीबी कि मैंने आप आपसे- क्यों तारीफ करती हैं उनकी, आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए, आपको तो मुहिब्बे वतन होना चाहिए। तो ये मुहिब्बे वतन का एक अलग कंसर्न है और क्रिकेट एक अलग चीज है। देखें आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही हैं, मैंने तो कादिर, आपने शुरू तो मेरे से ही किया। नहीं, आपको मैंने पहले भी आप ये कहा कि आपसे मुराद आप नहीं है, मैंने ओवरऑल उन लोगों के ऊपर टारगेट किया। मैं भी कादिर अकेले से इस टाइम बात नहीं करी, जितने भी नहीं, लोग हैं, आप नाम मेरे से कादिर ही है, मैं बात सबसे कर बात कर रही हूँ। आप मेरे से ही बात कर रही हैं। मैं 30 तारीख को आईसीसी की मीटिंग है। अब उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी बताता हूँ आपको। हमारे मुल्क में शाहीन का मैच हो रहा है श्रीलंका की टीम से। एक मैच हो चुका है वनडे, 2 साइड मैच हो चुके हैं पहले, और दूसरा मैच कल था। जराए से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद में था मैच, वापस बुलाने। बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है, जब मैं रास्ते में था बातचीत चल रही है, लेकिन अब पता चला है जराए से कि वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना, तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट आएगा, आपकी सोच है। और फिर इन दी एंड एक आदत है ना बोलने की, बोल देते हैं भैया। इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। अब अगर श्रीलंका टीम वापस चली जाती ना, ए टीम, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों? कि एक तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई, और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मैं आपको सीरियसली 29 की मीटिंग का आप लोग इंतज़ार करें, मैं तो इंतज़ार नहीं करता। अब अगर श्रीलंका टीम वापस जा रही है तो फिर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आईसीसी जो बोलेगा वही होगा। अब लेट्स सी कि क्या पीसीबी का स्टांस होता है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी अगर ये चीज़ हो गई कि श्रीलंका टीम वापस चली गई, क्योंकि आपको याद है 2009 पे उन पर अटैक हो चुका है। मेरे लिए तो बहुत ख़तरनाक बात है, तकलीफ दह बात है, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यही चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। लेकिन अब आसार मेरे ख्याल में 20% भी नज़र नहीं आ रहे मुझे। बताया है आईसीसी को भारत ने? जी देखिए, सिक्योरिटी का ही रीजन दिया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पहले भी नहीं आई थी और अब भी नहीं आएगी। एशिया कप भी अगर हम देखें तो वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, और अब जो ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी है, भारत तभी खेलेगा जब ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, या भारत के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। और जो सिक्योरिटी का एक रीजन भारत ने बार बार दिया है, उसी रीजन को उन्होंने आईसीसी को भी बताया है। आईसीसी को डिटेल से भी समझाया गया है कि क्या भारत की दिक्कतें हैं पाकिस्तान ट्रैवल करने में। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल जो है वो इस वक्त भारत के हिसाब से सबसे सेफ बेट है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो, और भारत पाकिस्तान का मैच अगर सब देखा और तहरीरी तौर पर दे दिया गया है ये, क्योंकि रिटर्न की बात हो रही थी ना कि रिटर्न में आईसीसी का मौक़िफ़ आ रहा था कि कुछ भी नहीं अभी बताया गया, वर्बली ये कम्युनिकेट किया गया।
देखिए, बैक चैनल टॉक्स तो चल ही रहे हैं आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि हाइब्रिड मॉडल ही क्यों मांगा जा रहा है। जहां तक भारत की हम बात करते हैं, 2008 के बाद से हमने कोई भी बायलैटरल जो है वो नहीं खेला है। हमने किसी भी तरीके के कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं सिवाय आईसीसी टूर्नामेंट या जब एसीसी टूर्नामेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो अनसेड चीज है वो वही है कि सिक्योरिटी रहेगी, इस वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और जहां तक आईसीसी को बताने की बात है तो वो समझा दिया गया है, बता दिया गया है आईसीसी को, और अब आईसीसी के ऊपर है कि वो इस चीज से भारत और पाकिस्तान को लेकर कैसे डील करते हैं। जब पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है तो कैसे ये हाइब्रिड की तरफ जा सकता है। और एक और चीज, क्या भारत का मौक़िफ़ कमजोर नहीं हो जाता कि जब तमाम टीम्स आ रही हैं और कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ भारत ऑब्जेक्शन कर रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? जी देखिए, भारत का हमेशा ये कहना रहा है कि दूसरी टीम्स का पाकिस्तान आना, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो, और भारत का पाकिस्तान जाना कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो सिक्योरिटी थ्रेट शायद उनके लिए होगा, उसका 100 गुना भारत के लिए होगा। ये भारत का स्टैंड हमेशा रहा है। और पीसीबी मैं जानती हूँ, बार बार भारत को ऑफर किया गया है कि उनकी सारे जो कंसर्न्स हैं उसका जवाब दे दिया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दिया जाएगा भारतीय टीम को। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कन्विंसिंग है वो नहीं हो पा रही है जहां तक भारत की बात है। और ये सिर्फ बीसीसीआई का फैसला नहीं है, इसमें हमारी सरकारों का भी जवाबदेही होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पाकिस्तान मीडिया में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर लड़ाई शुरू है। आपने खुद शुरू की क्लिप्स में देखा कि किस तरह एक मैन एंकर और एक लेडी एंकर के दरमियान लड़ाई हो रही है। कादर ख्वाजा नाम का यह पत्रकार लाइव शो पे बैठकर बड़ा उछल कूद रहा है कि इंडियन टीम डरपोक है, इंडियन टीम इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। और जब आगे से एक लेडी एंकर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने का मौका दिया जाए तो ये भाग कर जाएंगे। इस पर कादर ख्वाजा साहब ये फरमाते हैं कि ये जी उनका हक है। कादर ख्वाजा साहब, आपको ये बताता चलूं कि एक मुल्क का पूरी दुनिया को पता है कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इस मुल्क के पीएम पर कई बार जानलेवा अटैक हो चुके हैं। इसके अलावा इस मुल्क की खुद अवामी महफूज नहीं है, तो भारत कैसे इस मुल्क में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। इसके अलावा इंडियन टीम के सामने इस चैंपियन ट्रॉफी की कोई औकात भी नहीं है। अगर आपने ये चैंपियन ट्रॉफी भारत के बगैर करवानी है तो करवा लो। लाइव शो पे बैठकर क्यों चिल्लाते रहते हो कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने हरगज नहीं जाएगी। और आपके पीसीबी के चेयरमैन को भी पता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो बिला वजह लाइव शो पे चिल्लाना बंद करें। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।